हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो दो टॉपिक्स रह गए थे हमारे इलेक्ट्रिक जनरेटर और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स वो डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का ये दो लास्ट टॉपिक्स रह रहे हैं। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक जनरेटर डिस्कस करते हैं। बच्चों, इलेक्ट्रिक जनरेटर इज अ मशीन विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, जैसे हम लोगों ने मोटर डिस्कस किया था, व्हाट वाज मोटर? मोटर यूज्ड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, है ना। हम लोग उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे थे, फिर वो वाटर को पंप अप करता है या फिर फैन के विंग्स को मूव कराता है, वाटर कूलर के विंग्स को मूव कराता है ना। तो हमारा वहां पे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे थे एंड वी यूज टू गेट मैकेनिकल एनर्जी। बट इन द केस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक जनरेटर वी विल इन्वेस्ट मैकेनिकल एनर्जी and that will get converted into electrical energy obviously after some loss। जैसे हम जितनी एनर्जी लगाते हैं वो सारी की सारी हमारी कन्वर्ट नहीं हो जाती है। जैसे जितनी हमने मैकेनिकल एनर्जी इन्वेस्ट किया वो सारी मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी। हमने पढ़ा है ना इफिशियंसी, 9th क्लास में डिस्कस किया था। तो इफिशियंसी थोड़ी सी 100% इफिशियंसी नहीं हो सकती, है ना। इफिशियंसी हमारी थोड़ी सी कम होती है, 90%, 80%, 60%, 50%, है ना। मतलब अगर लेट्स से हमने 100 जूल का मैकेनिकल एनर्जी दिया तो जो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिला वो 60 जूल है। तो इफिशियंसी कितनी हो गई? आउटपुट अपॉन इनपुट, 60 अपॉन 100। तो हमें इफिशियंसी मिल गई 0.6। इफिशियंसी परसेंट की बात करें तो वी गॉट 60% इफिशियंसी, है ना। तो ये थोड़ा सा 9th का चीज था। अभी बच्चों हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर, है ना। तो हमने इसका डेफिनेशन देख लिया और अब मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाया हुआ है। आई नो दिस फिगर इज नॉट वेरी गुड बट गुड इनफ टू कन्वे बाय मैसेज। तो बच्चों यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक जनरेटर का मैंने फिगर बनाया हुआ है। सबसे पहले अगर हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन गिवन बाय फैराडे, है ना। उन्होंने क्या कहा था कि व्हेन नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू अ कॉइल, अ कंडक्टिंग कॉइल, व्हेन नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस through a conducting coil changes, a current is induced in the coil, है ना। तो यहाँ पे वही कराने वाले हैं हम लोग, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू दिस आर्मेचर हम लोग चेंज कराने वाले हैं। तो उसके लिए हमें जो कंपोनेंट्स चाहिए दैट इज मैग्नेट्स, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए, आर्मेचर हमारा ये कॉइल, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हाट इज आर्मेचर, ब्रशेज, ब्रशेज बच्चों जो है हमारा ये कंडक्टिंग ब्रशेज होते हैं जो हमारा यहाँ पे कनेक्टेड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये दोनों ब्रशेज कनेक्टेड है। स्लिप रिंग्स, स्लिप रिंग्स जो हमारा अंदर की ओर इंसुलेटर होगा, बाहर कंडक्टिंग होगा, कनेक्टेड होगा हमारा ये अंदर से रोटर पे और हमारा बाहर से ये कनेक्टेड होगा ये AB वाला पार्ट से, ये वाला रिंग R1 कनेक्टेड होगा और रिंग R2 कनेक्टेड होगा CD वाले पार्ट से। अंदर ये इंसुलेटेड होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक रिंग लिया, जैसे मान लो ये मेरा फिंगर जो है दैट इज बेसिकली एक्टिंग लाइक अ रिंग। तो क्या होगा कि अंदर ये वाला जो पोर्शन है दैट इज इंसुलेटेड और ये वाला जो है कंडक्टिंग है। और ये हमारा यहाँ पे जो है बच्चों मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ये जो AB वाला पार्ट लाया उसको यहाँ पे रख दिया, कनेक्टेड है ये, है ना। हमारा ये इसके साथ साथ रिंग के साथ साथ ये भी मूव करेगा, रिंग के साथ साथ AB भी मूव करेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है बच्चों कि ये हमारा यहाँ पे कनेक्ट हो गया, है ना। लेफ्ट से ये ऐसे हो गया, ओके। ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया, ऐसा मान लेते हैं ना, ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया। उफ। और यहाँ पे ब्रशेज कनेक्टेड होता है, मतलब रिंग से हमारा रिंग के एक्सटर्नल वाला जो पार्ट है उससे दोनों चीज कनेक्टेड होते हैं, AB वाला पार्ट भी और ब्रशेज भी। अब इसका यूज क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। रोटर बच्चों हमारा ये हो गया जिससे हमारा रिंग का इंटरनल पार्ट कनेक्टेड है, इंसुलेटिंग वाला पार्ट। और यही रोटर जो है जिसको हम लोग एक्सटर्नली रोटेट करवाएंगे, मतलब अपनी मैकेनिकल एनर्जी जो है इन्वेस्ट करेंगे इस रोटर को रोटेट कराने में। और रोटर से हमारा कनेक्टेड है स्लिप रिंग्स का इंटरनल पार्ट। तो रोटर जब रोटेट करेगा तो ये रिंग भी रोटेट करेगी और रिंग से कनेक्टेड है आर्मेचर, रिंग के थ्रू रोटर से कनेक्टेड है आर्मेचर। रोटर रोटेट करेगा, रिंग रोटेट करेगी, आर्मेचर रोटेट करेगा। आर्मेचर क्या होता है बच्चों? कंडक्टिंग कॉइल, है ना। यहाँ पे मैंने एक टर्न लिया है। अगर आपको ज्यादा प्रोड्यूस करना है करंट तो आप नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो बढ़ा सकते हैं, जैसा कि हमने मोटर में किया था। व्हेन लार्जर फोर्स वाज रिक्वायर्ड आई टोल्ड यू दैट वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। सेम वी कैन डू हियर। यहाँ पे मैंने एक लिया हुआ है समझाने के लिए। तो यहाँ पे क्या किया मैंने
कि जब इसको एक्सटर्नली मैंने रोटर को रोटेट कराया तो ये हमारा ए बी गया, लेट्स से मैंने इसको ऐसे रोटेट कराया, इसको मैंने इस तरीके से रोटेट कराया, मतलब ए बी हमारा पहले गया ऊपर और सी डी गया नीचे, ए बी गया ऊपर, सी डी गया नीचे। तो बच्चों जब ए बी हमारा ऊपर जाएगा तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें करंट कैसे इंड्यूस होगा, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो क्या कहेंगे आप? तो बच्चों हम इसका करंट कैसा होगा ए बी में, जब ये ए बी ऊपर जा रहा होगा, वो हम निकाल सकते हैं। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल बताया था मैंने आपको, तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अगर आप यूज करें तो दिस वाज द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस वाज मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस वाज मोशन ऑफ द कंडक्टर। तो कंडक्टर तो हमारा कैसे ऊपर जा रहा है और दिस वाज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ये ए बी जा रहा है ऊपर, तो देखिए आप मेरा सेंटर फिंगर जो है वो अंदर की ओर जा रहा है, मतलब देखिए ये करंट मैंने ऑलरेडी दिखा रखा है, करंट कैसी जा रही है बच्चों, अंदर की ओर। ठीक है, बीसी में जो है करंट हमारा इंड्यूस नहीं होगा, है ना, बीसी में हमारा करंट अगर हम वैसे बात करें, है ना, तो इसमें हमारा जो अगर बीसी में हम बात करें बच्चों, तो बीसी में हमारा करंट इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअली बीसी का हम लोग वैसे अगर बात करें, जैसे बीसी के पोर्शन की, मतलब वैसे जो करंट यहाँ इंड्यूस होगी बच्चों वो बीसी में तो फ्लो होगी, बीसी में तो फ्लो होगी, लेकिन दैट इज यू नीड टू नो कि दैट इज द ईएमएफ इज जनरेटेड ओनली इन एबी। करंट तो बीसी में भी जाएगा लेकिन वो बीसी में इंड्यूस नहीं हुआ है, ईएमएफ जो है वो बीसी में इंड्यूस नहीं हुआ है, वो एबी में इंड्यूस हुआ है ना, बीसी में इंड्यूस नहीं हुआ है। लेकिन हमारा जो कि कनेक्टेड है और कंडक्टर है, तो जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा वो इसमें भी करंट फ्लो करवाएगा। बात करते हैं सीडी में कैसी करंट इंड्यूस होगी। बच्चों अगर हम बात करें सीडी में करंट की, तो फिर से हम लोग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करेंगे और हमें बस इसमें चेंज क्या करना है, चेंज करना है हमें मोशन को, क्योंकि ए बी ऊपर जा रहा था, सी डी नीचे जा रहा है, कर दिया। तो आप देख सकते हैं मेरा सेंटर फिंगर जो है आपकी तरफ जा रहा है, मतलब ये देखें सी डी नीचे की है ना, बाहर की ओर, सी डी बाहर की ओर, देख सकते हैं आप। तो सी डी में करंट बाहर की ओर, ए बी में अंदर की ओर। ऑल राइट, तो और ये तब तक होगा जब तक कि हमारा ए बी ऊपर और सी डी नीचे मूव करता रहे। ठीक है, और जैसे ही हमारा ये मूव करेगा ऐसा एक हाफ रोटेशन हो जाएगा। जब हाफ रोटेशन हो जाएगा बच्चों, तो हमारा अब ए बी आ जाएगा सी डी की जगह पे। ठीक है, जैसे लेट्स से ये ऐसा है ना, अभी मेरा थंब इस साइड है ना, अगर इसको मैं हाफ रोटेशन कर दूं तो थंब इस साइड आ गया। तो थंब जब इस साइड आ गया बच्चों, यानी ए बी हमारा सी डी की जगह पे आ जाएगा, सी डी आ जाएगा ए बी की जगह पे, मतलब अब ये वाला सी डी बन जाएगा और ये वाला ए बी बन जाएगा। तो अब क्या होगा बच्चों कि ये जो गैल्वेनोमीटर है, लेट्स से पहले इसकी रीडिंग, पहले इसने जो है ऐसा दिखाया था कि करंट ऐसा फ्लो हुआ। अगर बच्चों ये बीच में होता, लेट्स से अगर ये ऐसा है, इसका मतलब है अगर ये हमारा ऐसा है, इसका मतलब है कि करंट कोई फ्लो नहीं हो रहा है, लेकिन हमने दिखाया था आपको कि ये ऐसा। तो जब हमारा AC जब हमारा AB ऊपर की ओर गया, CD नीचे की ओर गया, तो गैल्वेनोमीटर ने जो रीडिंग दी है वो रीडिंग कैसी दी है बताइए, वो रीडिंग दी है इसने इधर की ओर, लेट्स से ऐसा। अभी अगर हमने क्या किया कि हाफ रोटेशन करा दिया, ठीक है, तो अब CD इधर आ गया और AB इधर आ जाएगा। तो CD जब इधर आ गया बच्चों, यानी अब जो है हमारा CD वाले में करंट ऐसा प्रोड्यूस होगा, CD वाले में करंट ऐसा प्रोड्यूस होगा, मतलब अगर पहले ऐसे प्रोड्यूस हो रहा था, अब ऐसा करंट प्रोड्यूस होगा CD में, और AB में पहले ऐसे करंट प्रोड्यूस हो रहा था लेकिन अब ऐसा करंट प्रोड्यूस होगा AB। मतलब कहने का ये है कि दोनों का डायरेक्शन अब करंट का चेंज हो गया। तो इसकी जो डायरेक्शन है बच्चों वो भी हमारी चेंज हो जाएगी। अब ये हमारा जो है इधर की ओर शो करेगा, इसका पॉइंटर इधर की ओर शिफ्ट करेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर ये जो पहले ए बी यहाँ ब्रश B1 से कनेक्टेड है, ब्रश B1 से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे पहले करंट इधर से AB से CD की ओर फ्लो हो रहा था, AB से CD की ओर फ्लो हो रहा था। कहने का मतलब ये है कि ये हमारा प्लस और ये माइनस होगा पहले, यानी अगर हम यहाँ एक बैटरी इमेजिन करें तो पहले हमारा यहाँ पे प्लस और यहाँ पे
माइनस क्यों, क्योंकि करंट जो है बच्चों यहां से ऐसे जा रहा था। अगर हम ऐसा समझे कि इसके अंदर जो है इंडक्शन का करंट जो प्रोड्यूस हुआ वो इंडक्शन की वजह से नहीं हुआ, लेट्स से एक बैटरी की वजह से हुआ है, यानी यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस था और करंट ऐसा फ्लो किया। लेकिन जब CD इधर आ जाएगा तो अब CD में प्लस करंट फ्लो होगा, यानी B2। ये CD क्या कर रहा है, हमेशा इस रिंग पे मूव कर रहा है, R2 पे मूव कर रहा है और R2 से ब्रश B2 कनेक्टेड है, यानी अब हमारा करंट अगर CD से AB की ओर फ्लो होगा, यानी ये प्लस और ये माइनस, यानी हाफ रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, करंट की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। और फिर वापस से जब फुल रोटेशन होगा तो AB अपने जगह पे आ जाएगा, CD अपनी जगह पे, और AB में वापस करंट जैसा प्रोड्यूस हुआ पहले वैसा ही प्रोड्यूस होगा, यानी ये प्लस और ये माइनस। फिर हाफ रोटेशन के बाद ये माइनस ये प्लस, फिर हाफ रोटेशन के बाद ये प्लस ये माइनस। तो इसमें इस तरीके से आप देख रहे हो करंट का जो डायरेक्शन है वो हाफ रोटेशन के बाद चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो जो करंट इंड्यूस होता है ना बच्चों, वो कुछ इस तरीके का होता है। ये टाइम के साथ करंट पॉजिटिव, फिर ये देखो ये हो गया हमारा एक कंप्लीट साइकिल, दिस इज वन कंप्लीट साइकिल। तो उस कंप्लीट साइकिल में आधे टाइम के लिए पॉजिटिव होता है, आधे टाइम के लिए नेगेटिव, आधे टाइम के लिए करंट पॉजिटिव, आधे टाइम के लिए नेगेटिव, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके का करंट जो इंड्यूस होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, इसको हम लोग बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। बच्चों ऑल्टरनेटिंग करंट का जो है एक बेनिफिट होता है, और अभी तक जो हम बैटरी लगा के जो करंट प्रोड्यूस करते थे दैट वाज डायरेक्ट करंट, वो एक डायरेक्शन में ही फ्लो होता था, है ना। तो ऑल्टरनेटिंग करंट का बेनिफिट ये होता है बच्चों की ऑल्टरनेटिंग करंट के केस में हम लोग करंट की वैल्यू ट्रांसफॉर्मर यूज करके इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। दूसरी एडवांटेज ये है कि ऑल्टरनेटिंग करंट की जो ट्रांसमिशन है वो काफी सिंपल होती है। और एक एडवांटेज जो है ऑल्टरनेटिंग करंट का, आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो है ऑल्टरनेटिंग करंट में लॉसेस जो है, मतलब मैंने एफिशिएंसी की बात की, वो रिलेटिवली कम होता है डायरेक्ट करंट जनरेटर से, है ना। तो बच्चों इस तरीके से हमने एसी करंट देख लिया कि एसी करंट में हम लोग सॉरी एसी जनरेटर में हम लोग करंट कैसे इंड्यूस कराते हैं, और एक रोटेशन में 2 बार करंट डायरेक्शन चेंज होगी। मतलब अगर लेट्स से कि अगर हमने इसको रोटेट कराया 50 टाइम्स, हमने इसको रोटेट कराया 50 टाइम्स, तो करंट की डायरेक्शन चेंज होगी 100 टाइम्स, ठीक है ना। और बच्चों ये जो हमारा होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, तो इसकी फ्रीक्वेंसी इंडिया में अगर मैं बात करूं तो होती है 50 हर्ट्ज। इंडिया में फ्रीक्वेंसी आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में साउंड चैप्टर में, है ना। तो हमारी जो है ये 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है इंडिया में ऑल्टरनेटिंग करंट की। मतलब 50 टाइम्स ये रोटेट करेगा, 100 टाइम्स जो है बच्चों उसकी डायरेक्शन चेंज होगी करंट की। तो ये हो गया हमारा एसी जनरेटर। अभी कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है कि अगर आपको एसी जनरेटर को डीसी जनरेटर में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करोगे। बच्चों काफी सिंपल है, अगर आपको एसी जनरेटर को डीसी जनरेटर में कन्वर्ट करना है, दिस इज एसी जनरेटर, अगर आपको इसको डीसी जनरेटर में कन्वर्ट करना है, इट इज वेरी सिंपल। व्हाट यू हैव टू डू, स्लिप रिंग्स को आपको रिप्लेस करना होगा स्प्लिट रिंग से। आप स्प्लिट रिंग से भी फैमिलियर होंगे क्योंकि स्प्लिट रिंग्स हमने यूज किया था इलेक्ट्रिक मोटर में। ऑलराइट, हमने स्लिप रिंग्स यूज किया था इलेक्ट्रिक मोटर में। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग एसी करंट को एसी जनरेटर को डीसी जनरेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने एसी करंट का एडवांटेज देख लिया डीसी करंट के ऊपर, ठीक है। अब डीसी करंट का एक एडवांटेज आप ये लिख सकते हैं एसी करंट के ऊपर कि डीसी करंट की जो बच्चों पीक वैल्यू जो है अगर हमें लेना होगा तो पहला तो ये हो गया कि डीसी करंट में लॉस बहुत ज्यादा हो, डीसी जनरेटर जो है लॉस बहुत ज्यादा करता है कंपेयर टू एसी जनरेटर, पहला। दूसरा ये हो गया बच्चों की
हम लोग डीसी जनरेटर को डीसी जनरेटर से जो करंट इंड्यूस होगा, डीसी करंट, उसको हम लोग ट्रांसमिट इजीली नहीं कर सकते। ये सब मैं डिसएडवांटेज बता रहा हूँ। अगर आपको एडवांटेज की बात करनी है तो डीसी जनरेटर का एडवांटेज होता है कि बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं जिनको कि कम और कांस्टेंट करंट की जरूरत होती है, तो उसके लिए हम लोग डीसी करंट का यूज करेंगे। ठीक है। और हम लोग डीसी करंट का एक फायदा ये भी होता है कि अगर हमें डीसी करंट, जैसे कि आपने देखा होगा कि 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 1 वोल्ट, 6 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, ऐसे वोल्टेज पे हमारा डीसी जनरेटर काम करता है, तो शॉक लगने के चांसेस हमारे डीसी करंट के साथ कम रहता है कंपेयर टू एसी करंट। ठीक है। क्योंकि एसी करंट की बच्चों वैल्यू, एवरेज वैल्यू तो कम होती है, लेकिन अगर हम उसकी बात करें पीक वैल्यू की, तो पीक वैल्यू काफी ज्यादा होती है। जैसे इंडिया में बात करें बच्चों, तो इंडिया में पीक वैल्यू जो है आपकी दैट इज समवेयर नियर 300 वोल्ट। तो 300 वोल्ट अगर पीक वैल्यू आएगी तो दैट इज वेरी हार्मफुल, उससे बहुत आपको ज्यादा शॉक लग सकता है। लेकिन 12 वोल्ट, 24 वोल्ट पे अगर आप ऑपरेट करोगे तो 12 वोल्ट पे जो जनरेट होगा इलेक्ट्रिक करंट इन योर बॉडी, जो शॉक लगेगा आपको, दैट विल नॉट बी एज हार्मफुल जो कि आपको 300 या 315 वोल्ट से लगेगा। तो ये कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हो गए हमारे एसी करंट और डीसी करंट के। आप ने वर्किंग प्रिंसिपल, कंपोनेंट्स, कैसे वर्क करता है एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, ये आपने देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। कैसे करंट हमारे घर में आता है और कैसे हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं हम लोग अपने घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज को, वो देखते हैं। होता क्या है बच्चों कि यहाँ सबसे पहले हम रेड से शो करते हैं जो हमारा लाइव वायर होता है ना, पोल से जो हमारे घर में जो वायर आता है, लाइव वायर। और एक बच्चों आपने देखा होगा एक वायर जो होगा उसका इंसुलेटिंग मटेरियल ब्लैक कलर का होता है, उसका जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है ना, वो ब्लैक कलर का होता है। और सबसे पहले हम इसको पास करते हैं एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के फ्यूज से, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज। फ्यूज का हमने प्रॉपर्टी बच्चों ऑलरेडी पढ़ लिया है। फिर हम लोग इसको पास करेंगे इलेक्ट्रिक मीटर से, है ना, हम लोग इसको पास करेंगे इलेक्ट्रिक मीटर से, पास कराते हैं इसको। बच्चों हमारा जो लाइव वायर की जो इंसुलेटिंग मटेरियल, एक्सटर्नल मटेरियल जो होती है ना, जो मेटल के ऊपर जो होती है, वो हमारा, उसको हम लोग रेड से शो करते हैं, राइट। और फिर हम लोग आगे कनेक्शन को ले जाते हैं और हम लोग जो है इसको पास कराते हैं बच्चों अब डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से। हम लोग इसको पास कराते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से, ठीक है। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में क्या क्या होता है, तो इसमें होता है एक मेन स्विच, है ना, फ्यूजेज फॉर ऑल अप्लायंसेज कह सकते हैं, या फिर ऑल जैसे क्या होता है बच्चों, इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से हम करंट को आगे ले जाके डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग और हम लोग बोर्ड बनाते हैं। इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जो है हम लोग और भी बोर्ड्स बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है मैं इसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से डायरेक्टली अप्लायंसेज कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि इसमें मेन स्विच होता है और फ्यूजेज फॉर ऑल अप्लायंसेज। और फिर यहाँ से जो है बच्चों ऊपर से एक हमारा ग्रीन, है ना, अब ग्रीन मार्क करने में पास, तो मैं आपको ऐसे शो करता हूँ, एक ग्रीन इंसुलेटिंग मटेरियल का एक और वायर आता है ना। और ये बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं अर्थ वायर, अर्थ वायर, है ना। मतलब ये कहाँ से आया हुआ होता है, तो अर्थ के में काफी एक डीप एक मेटल को जो है डिग करके
हमने मेटल डाल दिया होता है अर्थ को काफी अंदर डीप डिग करके, और वहां से एक मेटल वायर हम लोग बाहर निकाले हुए हैं, दैट इज अर्थ वायर। और फिर इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से हम लोग करंट को डिफरेंट डिफरेंट अप्लायंसेज में भेज देते हैं। और यहाँ पे बच्चों जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है हमारा, दैट इज 220 वोल्ट। इन इंडिया दिस इज 220 वोल्ट, है ना। और यहाँ पे फिर हम लोग कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। जैसे लेट्स से आपको ऐसा दिया हुआ होगा, ये हो गया बच्चों इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज के लिए प्लग, जहां पे हम लोग कनेक्ट करेंगे अपने इलेक्ट्रिक अप्लायंस के, कनेक्शन करेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिक अप्लायंस में क्या होता है, जैसे आपने जो है बच्चों एक नया, जैसे मोबाइल चार्जर ले लो आप। मोबाइल चार्जर क्या करते हो आप, इंसर्ट करते हो ना, तो आपका मोबाइल चार्जर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो गया। फैन हो गया, तो फैन से वायर्स निकले हुए होते हैं, तो आप उन वायर्स को यहाँ पे कनेक्ट करोगे। इन सारे अप्लायंस का बच्चों अपना एक अलग अलग स्विच होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक हमारा एक थर्ड भी कनेक्शन होता है, जिससे हम लोग क्या करने वाले हैं, कनेक्ट करने वाले हैं इसको, अर्थ वायर को। इसको बच्चों हम ना थोड़ा सा ऐसा शो करते हैं। इसका मतलब होता है कि ये इसमें टच नहीं किया है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि ये इसका कनेक्शन नहीं है ना, इसके ऊपर से पास किया है। इसका मतलब ऐसे जब हम लोग शो करते हैं, मतलब इसका जो है ये उसके ऊपर से पास किया है, इसका कनेक्शन नहीं है। 220 वोल्ट का जो बच्चों है हम लोग यहाँ से इसको पावर सप्लाई देते हैं इलेक्ट्रिक अप्लायंस को, और फिर हमारा ये इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो है, जो इनका काम होता है वो करते हैं। अब बच्चों हम लोग यहाँ पे फ्यूज की बात करें, तो फ्यूज का हमारा दो तरीके रेटिंग की फ्यूज यूज करते हैं हम लोग इंडिया में, 15 एम्पियर और 5 एम्पियर की। 15 एम्पियर उन इलेक्ट्रिक अप्लायंस के लिए जिनकी पावर ज्यादा होती है, जैसे एसी, फ्रिज, है ना, और हम लोग इलेक्ट्रिकल आयरन, है ना, माइक्रोवेव, इन चीजों के लिए जो है, वॉशिंग मशीन, इन चीजों के लिए जो है बच्चों हम लोग 15 एम्पियर वाला यूज कर लेते हैं, है ना? जैसे आपने देखा होगा पावर प्लग बोलते हैं उन लोगों को हम, कि पावर प्लग कहाँ है। जैसे आपने जो है आपको अगर मान लीजिए आपको एसी कनेक्ट करना है, तो आप जहाँ पे अपना मोबाइल चार्ज करते हैं उससे अगर आपने अपना एसी कनेक्ट किया, तो वो आपका जो है फ्यूज जो है उड़ सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं कि फ्यूज जो है मेल्ट हो जाता है, उसके अंदर का वायर मेल्ट हो जाता है, हम लोग बोलते हैं फ्यूज उड़ गया, है ना। हालांकि आप लोग अब इस टर्म के साथ, स्टेटमेंट के साथ फैमिलियर नहीं होंगे, बिकॉज हम लोग के घर में अब जो यूज होता है दैट इज एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, है ना। वो हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट पे ही काम करता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चों, कि हम लोग उसका यूज है कि उसने अब फ्यूज को काफी हद तक रिप्लेस कर दिया है। हम लोग फ्यूज जो है उसको यूज करते हैं। उसका बेनिफिट ये होता है बच्चों कि इससे फ्यूज में क्या होता है ना, कि अगर एक बार फ्यूज हमारा जो है वायर मेल्ट हो गया, तो यू विल हैव टू चेंज इट। एमसीबी में ये नहीं करना पड़ता आपको। एमसीबी में आपको क्या होता है, सर्किट ट्रिप हो जाती है, तो वो नीचे गिर जाता है, आपको बस जाके ऊपर उठा देना होता है। एक्चुअली बच्चों वो हमारा उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है, तो जब हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ करंट से ज्यादा करंट जब फ्लो करता है सर्किट से, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है उसको ज्यादा करंट मिलता है। तो ज्यादा करंट मिलता है तो क्या होता है कि उसको जो ट्रैक उसके अंदर ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर एक हमारा लेट्स से आयरन का या फिर किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल का एक सिलिंड्रिकल शेप का एक हमारा रॉड रखा होता है। तो जब हमारा करंट इंक्रीज करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है। हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इज डायरेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू थी दैट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
करंट, जब करंट बढ़ता है मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो उस जो सिलिंड्रिकल है वो मैग्नेटिक नेचर है उसका, तो वो उस पे क्या होगा, फोर्स ज्यादा लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, तो वो सिलेंडर को अट्रैक्ट करता है, सर्किट ट्रिप हो जाता है, एमसीबी जो है जिसको हम लोग बोलते हैं एमसीबी गिर गया, एमसीबी उठा दो, तो आप जाके फिर एमसीबी उठा देते हो, है ना। तो हमारा स्विच का ये एक डिसएडवांटेज था कि आप उसको ओपन करो, नया वायर लगाओ, है ना। एमसीबी में ये सब नहीं करना। कभी भी ऐसा होता है कि घर में हम लोग कुछ इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग करते हैं या फिर कुछ गलती हो जाती है तो एमसीबी गिर जाता है, तो है ना, तो उसमें जाके सिंपली आप उसको उठा दें, काम फिर से वापस आपका चलने लगेगा। लेकिन फ्यूज के केस में यू विल हैव टू चेंज द वायर, तो दैट वाज अ हेक्टिक प्रोसेस, एमसीबी इसीलिए फ्यूज को रिप्लेस कर दिया है। बच्चों ये होता है हमारे घर में इस तरीके का सर्किट होता है, लाइव वायर हम लोग इसको बोलते हैं, दिस वाज न्यूट्रल वायर, है ना, या फिर इसको नेगेटिव वायर भी बोलते हैं बहुत जगह, दिस वाज न्यूट्रल वायर। ठीक है, और फिर हमारा इलेक्ट्रिक मीटर है, मीटर से हमें मालूम चलेगा कि कितनी हमने यूनिट बिजली यूज की, है ना। और फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो गया, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, इट कंटेन्स मेन स्विच, स्विचेस फॉर ऑल अप्लायंसेस। फिर हमारा यहाँ पे 220 वोल्ट का सप्लाई मिलता है, अर्थ फायर आता है, अर्थ फायर का पर्पस ये होता है बच्चों, जो भी मेटालिक बॉडीज का जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस होता है उनके लिए हमारा अर्थ फायर मस्ट है, क्योंकि होता क्या है कि थोड़ा थोड़ा करंट उसके मेटल बॉडी में आता है, तो अगर अर्थ से कनेक्टेड होता है जब, तो उस अर्थ से कनेक्टेड होने के बाद होता क्या है कि जो उसकी मेटल बॉडी होती है उसकी वही पोटेंशियल हो जाती है जितनी अर्थ की पोटेंशियल है, और हमारी बॉडी की पोटेंशियल उतनी ही होती है जितनी अर्थ की है। जब हम उसके मेटल पार्ट्स को अगर हमने गलती से टच कर भी दिया, वैसे हम टच करते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि हम फ्रिज का जो आउटर पोर्शन होता है वो मेटल का होता है, अक्सर हम लोग टच करते हैं, कभी फ्रिज पे ऐसे हाथ रख के खड़े होते हैं, हम हमेशा फ्रिज के मेटल पार्ट को टच करते ही है ना। तो उसमें होता क्या है बच्चों कि ये जो अर्थ वायर है, जब हमारा अर्थ वायर से कनेक्टेड होता है वो मेटल पार्ट उस रेफ्रिजरेटर का, तो होगा क्या बच्चों कि उसकी जो पोटेंशियल होगी रेफ्रिजरेटर की मेटल बॉडी की, दैट विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ अर्थ, और हमारी बॉडी की पोटेंशियल होती है अर्थ के पोटेंशियल के बराबर। जब हम उसको टच करेंगे तो जो पोटेंशियल हमारी, वही पोटेंशियल उस मेटल बॉडी की, तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, यानी हमारे बॉडी में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, हमें कोई शॉक नहीं लगेगा। लेकिन अगर उसकी मेटल बॉडी अर्थ से कनेक्टेड नहीं है तो एक डिफरेंट पोटेंशियल होगी उसकी मेटल बॉडी की हमारे बॉडी से, जब हम उसको टच करेंगे तो हम लोग एक पोटेंशियल डिफरेंस हमारे बॉडी के बीच में और उस मेटल बॉडी के बीच में हो गया, तो वी माइट फील अ शॉक, है ना। तो इसीलिए हमारा अर्थ वायर जो है दिस इज ओनली फॉर सेफ्टी, है ना, इससे कुछ इफिशियंसी इंक्रीज नहीं होता, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का कोई बेनिफिट नहीं होता, बट दिस इज फॉर आवर सेफ्टी। ठीक है, तो बच्चों आज क्लास में बस इतना ही, हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट फिनिश हो चुका है। अगली क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, लाइट।